हालेलुया। हम सीख रहे थे दोष लगाने के बारे में। हमें दोष लगाना चाहिए, हमें दोष नहीं लगाना चाहिए। क्या हमारे पास अधिकार है कि हम दोष लगाएं? क्योंकि हम जानते हैं कि आजकल क्या जेनेसिस टू रेवलेशन हम दोष ही लगाते आए हैं। हम ये दोष लगाने का जो ये बीमारी है या ये जेनेटिक प्रॉब्लम हमारे पास आदम से ही आई है। कोई भी बुराई जो भी आपके जीवन में है, ये सब अदन के बगीचे से है, मतलब उसके बाहर निकाले जाने के बाद, फल खाने के बाद। तो हम जानते हैं कि दोष फर्स्ट सबसे पहले हमने दोष किसको लगाया? सबसे पहले दोष हमने खुद खुदा को लगाया। जब हम देखते हैं कि परमेश्वर जब फल खाने के बाद जब परमेश्वर शाम उनको मिलने आया, तो परमेश्वर ने आदम को पूछा कि तू कहाँ है? तो उसने कहा मैं नंगा था और मैं छुप गया। तो प्रभु ने उससे पूछा तुझे किसने बताया कि तू नंगा है? तो उसने यही कहा कि मुझे खुद ही पता चल गया। उसने कहा जिस औरत को तूने मेरे लिए बनाया उसने मुझे खिलाया। हम यहाँ पे देखते हैं कि आदम ने अपनी गलती मानने की बजाय क्या किया? दोष लगाया। आज भी हम यही करते हैं, गलती हम करते हैं, हम दूसरों पे दोष मढ़ देते हैं। अब छोटे बच्चों को भी आप देख लो, गलती करने के बाद फट से दूसरे को बता देते हैं, दूसरे को फंसा देते हैं। स्कूल में, घर में, सब मैंने नहीं किया, इसकी वजह से किया, मैंने इसने किया। कोई भी आदमी इजीली अपनी गलती को स्वीकार नहीं करता है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो कोई भी हो। जब पकड़ा जाता है रंगे हो तब भी उसको मुश्किल हो जाता है बोलना कि हाँ मैं ही हूँ, है ना। अदालत में भी लोग झूठ बोल जाते हैं, नहीं जी मैंने तो दबाव में बोला, जी नहीं इन्होंने किया, मैंने वो किया नहीं, मैंने किया नहीं। तो ये कितना कठिन है इस बात को स्वीकार करना कि मैं गलत हूँ। तो हमने अपनी गलती को परमेश्वर के ऊपर थोप दिया कि आपने इस औरत की वजह से, जिस औरत को आपने मेरे लिए बनाया, इस वजह से मैंने खाया। तो हम क्या देखते हैं कि हमने दोष लगाना सबसे पहले किसको लगाया? खुद के सृष्टिकर्ता के ऊपर ही हमने दोष लगा दिया। और फिर वो दोष लगाने की जो बीमारी थी वो जनरेशन टू जनरेशन पास होती चली गई। और परमेश्वर ने कभी किसी को दोष नहीं लगाया, किसी को जज नहीं किया। कैन के बारे में हम देखते हैं, जब वो हाबिल को मारने की प्लानिंग कर रहा था, प्रभु ने उसको चेतावनी दी कि तू संभल जाए, पाप दरवाजे में बैठा, तुझे प्रभुता करनी, तो ऐसा काम न कर। मारने के बाद भी प्रभु उसके पास पहुंचता है, उसको एक और ऑफर करता है कि क्या पता ये मान जाए, है ना। हालांकि प्रभु को पता था ये नहीं मानेगा, पर फिर भी परमेश्वर ने जो हमें फ्री विल दी थी ना, उसकी वजह से प्रभु मजबूर हो जाता है हमारे आगे, है ना। कई बार मैं सोचता हूँ प्रभु ये विल क्यों दी आपने हमें देना ही नहीं था, तो हम तेरे हाथ में रहते हैं। मतलब कई बार नहीं लगता आपको कि नहीं यार उसी का विल होता तो अच्छा रहता, ये सब कुछ आज झेलना नहीं पड़ता। पर वो हमें फ्री विल में परमेश्वर ने ऑप्शन देता है। ये कितना मतलब परमेश्वर की महानता है ना, कि वो हम पे थोपता नहीं है, हमारी इच्छा पे हमें रखता है। हाँ भाई अगर तू चाहता है तो। कैन के पास आके कैन कहता है मैं भाई का रखवाला थोड़ी। फिर परमेश्वर ने उसके ऊपर एक छाप लगाई, कहता है तो दुनिया भर में पृथ्वी पर भगोड़ा होगा। तो वो कहता है प्रभु दंड बहुत असहनीय है, कोई मुझे देखेगा मार देगा। तब प्रभु ने उसको भी दोष नहीं लगा, कहता है जो तुझे मारेगा मैं उसका क्या लूंगा? 7 गुना। अब ये जो करेक्टर हमारे जीवन में दोष लगाने का आया, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। ये जो दोष लगाने की, ये उंगली लगाने की जो आदत है, ये शैतान बोलो है। शैतान शुरू से दोष लगाता आया है। सबसे पहले शैतान ने हवा के मन में ये दोषीपन डाला कि परमेश्वर ने तुमसे बात छुपाई है कि तुम इसे खाओगे तो भले और बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के समान आ जाओगे। उसके मन में शक डाला, वो दोषीपन का बीज उसने हवा के जीवन में बोया, वहां से हमारे जीवन में चला गया, आज तक कंटिन्यू चल रहा है ना। बहुत से लोग जानते नहीं कि वो दोषीपन में जी रहे हैं। तो जो दोष लगाने वालों के जो खास का काम क्या है, दोष लगाने वालों का, वो आपके जीवन में कमी को ढूंढते हैं। दोष लगाने का मेन काम क्या है? आपके जीवन में कमी को ढूंढते रहना। जो जिनको दोष लगाने की आदत है, जो मुक्त नहीं हुए अभी भी प्रभु में होते हुए, जो दोष लगाने के दोष से मुक्त नहीं हुए, उनका काम क्या है? आपके जीवन में कमियों को ढूंढना, कहाँ आप कमी करें और कहाँ वो आपके ऊपर उंगली लगाएं।
तो हम देखते हैं कि जो दोस्त लगाने वालों का एक करैक्टर होता है कि वो हमेशा लोगों के अंदर कमियों को ढूंढते हैं, कहाँ ये जरा गड़बड़ बोले और हम इसको फट से पकड़े, है ना। यूट्यूब पे हम देखते हैं हमारे मसीह भाई लोग, खास करके प्रभु के दास लोग, एक दूसरे पे लगे रहते हैं। थोड़ा सा उसका जवान स्लिप हो गया, वो पकड़ दिया, थोड़ा सा अब हो जाता है, कई बार निकल जाता है, हाँ, वो बाकी आगे पीछे का छोड़ देंगे, उसको पकड़ेंगे, है ना, उसको पकड़ के हाईलाइट बनाएंगे, देखो इसने क्या बोला। अब आप प्रभु के लोग हैं, आप इसे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे क्यों डाल रहे हैं, है ना। एक प्रीचर का लिंक मुझे आते थे, वो हमेशा झूठे प्रोफेट के बारे में बात करते थे, झूठे प्रचारकों के बारे में बातचीत करते थे। वो नाम लेके तो नहीं बोलते थे, पर इनडायरेक्टली बोलते, वो भी झूठा है, वो भी झूठा है, वो झूठे हैं, वो झूठे हैं। तो उनका वीडियो देखने के बाद मैंने कमेंट्स पढ़े नीचे, तो 4-5 कमेंट्स में नारे लगे हुए थे वहाँ जय श्री राम के। मैंने जो कमेंट्स पढ़े तो मैंने क्या नोटिस किया कि उन लोगों ने वो नारे खुंदक में नहीं लगाए, उन्हें वो नारे इसलिए लगाए कि ऐसे, हाँ, तुम ऐसे लड़ते रहो और हम दूर से मजा लेते रहे, तुम्हें डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं, तुम आपस में क्या करो, लड़ के मर जाओ। अब हमें मालूम है कौन सच्चा है कौन झूठा है, इतना तो थोड़ा बहुत लोगों को भी परख है, तो वो पब्लिक प्लेटफॉर्म में बोलने की जरूरत नहीं है। वो आपस में हम बोल सकते हैं कि भाई आप उनको ना सुना करो, उसका प्रचार सही नहीं है ना, वो उनका हिसाब किताब ठीक नहीं है, आप मत सुना करो। ये तो हमें भी आदर्श दिया गया है। इब्रानियों क्यों कहता है कि तुम अपने भी अगुए का ध्यान पूर्वक चाल चलन देखो, खाली दूसरे का ही नहीं, है ना, चाल चलन परख के फिर उनका पीछा करो। ब्लाइंड फेथ मतलब आंख बंद करके किसी को विश्वास मत करो कि ये सच बोला तो ये सही है तो यही होगा, नहीं। एक अकेला आदमी नहीं है, दुनिया में बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रचारक हैं आज भी जो सच्चाई ईमानदारी के साथ खुदा की सेवा कर रहे हैं। कोई एक आदमी अकेला प्रोक्लेम करता है कि मैं ही सच्चा हूं, तो उससे बड़ा झूठा कोई है ही नहीं। इसका मतलब वो दूसरों को दोष लगा रहा है कि नहीं केवल मैं ही सच बोल रहा हूँ। तो ये दोष लगाने वालों की काम का क्या है, सदैव आपके जीवन में कमियों को ढूंढते रहना, है ना। और दूसरा, दोष लगाने वालों का मेन काम क्या है, आपको नीचा दिखाना, हमेशा आपको नीचा दिखाने के वो चक्कर में रहते हैं। और ये स्वभाव उनका खानदान, मतलब ये स्वभाव खाली उनका नहीं है, ये स्वभाव हमारे अंदर भी था, ये नहीं कि एकदम से चला गया। धीरे धीरे लोगों ने हमें डांटा डपटा कि आपको नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, धीरे धीरे हमने छोड़ दिया। अब कोई हमें डांटने वाला नहीं होगा कि आपको नहीं बोलना चाहिए पास्टरों के बारे में, आपको नहीं बोलना चाहिए उनके बारे में। बेशक मैंने एक टीचिंग लिखी थी, प्रीच भी किया था, हु इज़ योर स्पिरिचुअल फादर, पर मैंने किसी पास्टर को उसको टारगेट करके नहीं बोला, मैंने टीचिंग को टारगेट किया कि आपका, जब बाइबल में हमें प्रभु ने साफ कहा कि तुम किसी को धरती पर अपना पिता नहीं कहना, तुम्हारा एक ही पिता स्वर्ग में, तो फिर हम ये टीचिंग हमारे जीवन में आई कि मैंने उसके रूट्स पकड़ के बात की। क्योंकि हम सब आजकल क्या देख रहे हैं, हर कोई आके क्या बोल रहा है, आई एम योर स्पिरिचुअल फादर, स्पिरिचुअल फादर। तो हम किसी को टारगेट नहीं कर रहे हैं, दोष नहीं लगा रहे हैं, हम आप डॉक्ट्रिनल कंडेम कर सकते हैं कि नहीं आपका डॉक्ट्रिन सही नहीं है, ये वाला डॉक्ट्रिन सही नहीं है। इतना तो हमारे अंदर भी कॉन्शियस है कि हम सही गलत को पकड़ सकते हैं। पर ये दोष लगाने वालों का मेन काम आपके जीवन में कमी को देखना है, ये इनका स्वभाव है। और यहाँ लिखा है, प्रभु की वाणी में लिखा है, ये स्वभाव शैतान से है। और ये हमारे लिए अंडरस्टूड भी है कि कहाँ से हमारे पास आया। हम सब के पास उंगली लगाने का प्रॉब्लम है। और कई लोग आपका प्रचार इसलिए नहीं सुनते कि वो सीखना चाहते हैं। कई बार लोग आपका प्रचार इसलिए सुनते हैं कि उसमें कुछ कमी ढूंढे, कि कहाँ आप कमी करें और खट से में कमेंट मारो, ये उसकी क्लिप बनाकर सोशल मीडिया पे डाल दो। तो ये दोष लगाने वालों की बड़ी भारी प्रॉब्लम, और उनको कभी ये महसूस नहीं होता है कि हम दोष लगा रहे हैं। वचन पढ़ेंगे मत्ती 7 अध्याय उसका 1 से 5। दोष मतलब हो कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तो क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? जब तेरी ही आंख में लट्ठा है तो तू अपने भाई से कैसे कह सकता है, ला मैं तेरी आंख से
तिनका निकाल दूं। हे कपटी, पहले अपनी आंख में से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आंख का तिनका भली भांति देखकर निकाल सकेगा। आमीन। हम सीखेंगे एक्चुअल में जज क्या होता है। जब कोई आदमी चोरी करके पकड़ा जाता है, पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं, किस इल्जाम में, किसने क्या की है, चोरी की है, पर पुलिस वाले उसको सजा नहीं दे सकते। पुलिस वाले उसको सजा नहीं दे सकते। सजा उसे कौन देता है? जज देता है। जब वो अदालत में पेश किया जाता है तब सबूत, गवाह पेश किए जाते हैं और तब वो फाइनल वर्डिक्ट आती है, हाँ कि ये बंदा क्या है, दोषी है, ये बंदा चोर है। अब हम यहाँ पे लोगों को दोष लगा रहे हैं बिना गवाहों के, बिना किसी सबूत के या बिना किसी उसके, और हम क्या बन बैठे हैं? जज बन बैठे हैं। लेकिन एक्चुअल में जज कौन है? खुदा। वो जज करेगा। तो मैं आपको क्यों ठहराऊं आप झूठे हैं और चोर हैं? मेरे पास क्या एविडेंस है? आपकी वीडियो देख के मैं आपको जज कर रहा हूं, मैं इसका मतलब आपका चेहरा देखे आपका नहीं। आपने 4 बातें गलत बोल दी, कल आप सुधर भी सकते हो। कल प्रभु ने आपको पश्चाताप की हृदय दे दिया, आपने छोड़ दिया, तो इसका मतलब लाइफ टाइम में आपको जज करके दे दिया ना मैंने आपको कि ये बंदा झूठा है, ये बंदा ये है, वो बंदा वो है। फॉल्स प्रॉफिट को पहचानना कोई बड़ी बात नहीं है, पर आज वो फॉल्स प्रॉफिट के रूप में जाना जा रहा है, कल वो सच्चा भी हो सकता है। अब कुछ साल पहले हम कैसे थे, कुछ साल बाद हम कैसे हो गए, जीवन बदलता रहता है। तो अगर हम सोचेंगे कि आज से 15 साल पहले ये बंदा ऐसा ही था और उसकी छवि हमारे मन में बनी हुई है, था, आज हमारे सामने बिल्कुल डिफरेंट है, पर हम उसको क्या देख रहे हैं? वही। फिर दूसरी बात, आपके मनों में जो छवि बनाई जाती है, फिर आप किसी भी बंदे के बारे में जब सोचते हो, देखते हो उस बंदे को, तो आपको लगता है बंदा गलती है। तो इसलिए यहाँ पे हमें इस बात को जानना है कि जो असली जज है वो खुदा है, और वर्डिक्ट देना, फाइनल जजमेंट देना उसका काम है। हम पहले से जजमेंट ना करें। तो प्रभु कहता है पहले दूसरों को जांचने से पहले तुम खुद को जांचो, है ना? क्योंकि अगर जब तुम दूसरों पे दोष लगाओगे तो वही दोष तुम पे भी लगाया जाएगा। अब यीशु मसीह ने जब से सेवा में आया, जब से उसके बारे में रिटर्न में लिखा हुआ है, और क्रूस तक कभी किसी को दोष नहीं लगाया। और जब प्रभु ने कभी किसी को दोष नहीं लगाया तो कभी किसी ने प्रभु को दोषी भी नहीं ठहरा सका। फरीसी शास्त्री भी उसको दोषी नहीं ठहरा पाए। वो पिलातुस के पास ले गए, जब उनके पास नहीं बना कि अब इसको मारने का हमारे पास कोई रीजन ही नहीं है, तो पिलातुस के पास लेकर गए। वहां पिलातुस ने भी उनकी गवाहियां सुनी। वो कहता है इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, पर फिर भी तुम्हारी खुशी के लिए मैं कोड़े मरवा के से छोड़ देता हूँ। कोड़े मरवा के उनके सामने ले आया, कहता भाई देख लो। हालांकि पिलातुस को गलत लगा कि ये अच्छा नहीं हो रहा है, पर फिर भी उसने उनको शांत करने के लिए कोड़े लगाए। वो कहते नहीं इसे क्रूस पे चढ़ा, और इतना प्रेशर कर दिया कि उसको मजबूरी में करना पड़ा। तो यीशु मसीह आखिर तक दोषी नहीं थे, और क्रूस के ऊपर भी उन्होंने क्या बोला, हे पिता इन्हें माफ कर। तो यहाँ पे वो कहता है कि पहले आप अपनी आंखों के तिनके को साफ करो, लट्ठा, अपनी आंखों के लट्ठे को साफ करो, फिर आप दूसरे के दामन में देख पाओगे। हम दूसरे की जिंदगी में बहुत ताक झांक करते हैं, दूसरे की बातों में बहुत ताक झांक करते हैं, पर उससे पहले हमें अपने आप को जांच लेना चाहिए। यहाँ पे प्रभु कहता है कपटी, क्या बोलता है दोष लगाने वालों को? कपटी, हिपोक्राइट। हे हिपोक्रेट्स, पहले खुद को जांचो। और पहले शुरू में क्या बोलता है प्रभु? दोष न लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। अब हम लगा रहे हैं, इसलिए प्रभु लूका में बोलता है 6:37 में कि लोग तुम्हारी गोद में कैसे डालेंगे? दबा दबा के, हिला हिला के और उभरता हुआ। हालांकि कई लोग इसको पैसे के बारे में प्रचार करते हैं, पर आगे की लाइनों में लिखा है दोष न लगाओ तो तुम पे भी नहीं लगाएगा, क्योंकि जिस नाप से तुम दूसरों के लिए नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। और तब तुम्हारी गोद में कैसा, वो कहता है दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। क्या दिया करो? आशीष दिया करो तो तुम्हें आशीष मिलेगी। और जब तुम दोष लगाओगे तो दोष भी तुम्हारी गोद में दबा दबा के, आशीष दोगे तो आशीष भी तुम्हारी गोद में रिटर्न में आएंगे। यानी कि जो आप बो रहे हो आप वही काटोगे एक दिन, वही चीजें आपके साथ होंगी, उन्हीं चीजों के बारे में आपको दोषी ठहराया जाएगा। क्योंकि मत्ती 12 अध्याय में 36-37 में लिखा हुआ है कि तू अपनी बातों के द्वारा दोषी और अपनी बातों के द्वारा निर्दोष ठहरा जाएगा। और कहते उस दिन, न्याय के दिन, हर एक व्यक्ति जो जो बातें उसने निक्कमी बातें बोली हैं, मतलब निक्कमी बातें, दोषी बातें बोली हैं, उनके बारे में वो लेखा देगा।
तो यहाँ पे दोष लगाने से हमें क्या होना है, बचना है। मत्ती 9 अध्याय पढ़ेंगे, उसका 11 से 13 पढ़ेंगे। ये देखकर फरीसियों ने उसके चेलों से कहा, तुम्हारा गुरु महसूल लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाता है? ये सुनकर यीशु ने उनसे कहा, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो, मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। आमीन। यहाँ पे प्रभु मत्ती नामक व्यक्ति को बुलाते हैं, उसके पीछे के उसको कहते हैं आप मेरे पीछे बोले। फिर मत्ती चुंगी लेने वाला व्यक्ति था, और चुंगी लेने वालों की पोजीशन उस जमाने में बहुत ही घटिया थी। मतलब लोग उनको बहुत ही तुच्छ और घिनौना समझते थे। बार बार क्या एग्जाम्पल देते थे लोग, चुंगी महसूल लेने वाला, उसको एक क्या बोलते भ्रष्ट तरीके से देखा जाता था कि आदमी क्या है, भ्रष्ट आदमी है। तो जब यीशु मसीह मत्ती के साथ कौन लोग थे? सारे वही थे, महसूल लेने वाले, चुंगी लेने वाले थे। अब यीशु मसीह जाके उनके साथ खाना खा रहा है। अब इस फरीसी और सदूकी, हाँ, ये जज कर, ये यीशु मसीह के पीछे इसलिए नहीं आ रहे कि उसे कुछ सीखें, ये इसलिए आ रहे हैं कि इसको पकड़ें, ये कहाँ गलती करे, है ना। तो आज भी हमारे पीछे, आपके पीछे लोग चल रहे हैं ना, तो सावधान रहो। कौन आदमी कैसे चल रहा है मालूम नहीं है। यीशु मसीह तो खुदा था, उसको तो पता है कौन मेरे पीछे किस मतलब से चल रहा है। तो ये आज भी जो दोष लगाने वाले लोग हैं, ये फरीसी और सदूकी ही हैं। ये ढूंढते हैं कहाँ इस बंदे की कमजोरी को हम पकड़ें और इसको हम उंगली लगाएं। यहाँ पे इन्होंने यीशु मसीह को देखा कि किसके साथ खा रहा है, पापियों के साथ, चुंगी लेने वालों के साथ। और प्रभु ने उनको कहाँ से जवाब दिया? वचन के द्वारा। कहता है मैं भले चंगों को वैद्य की जरूरत नहीं, पर किसको है? बीमारों की। और कहता मैं बलिदान नहीं, दया चाहता हूँ, और मैं धर्मियों को बुलाने नहीं परंतु पापियों को बुलाने। उनके बीच बैठ के प्रभु क्या बता रहा है? किसी को कंडेम नहीं किया। अब जो मत्ती के साथ जो लोग बैठे वो सब कौन है? पापी हैं। और यीशु मसीह एकमात्र धर्मी परमेश्वर उनके बीच में बैठा, उनके साथ खा रहा है, फेलोशिप कर रहा है। परमेश्वर का फेलोशिप करना उनके साथ ये था कि उनको बचाने के लिए, और मत्ती को बचाएगा। और उसी का गोस्पेल हम पढ़ते भी, मत्ती भी तो वही था, ऐसे जकई था, है ना। यीशु मसीह के साथ सब कौन लोग चल रहे थे उस समय? सब धर्मी लोग थे, और वो सब चाहते थे कि प्रभु कहाँ है? हमारे घर। और जब प्रभु ने देखा, प्रभु को तो पता है कि जकई कहाँ बैठा हुआ है, पेड़ के नीचे जाके बोलते जकई आ जाओ नीचे, आज मुझे आपके घर खाना है। और जो धर्मी लोग थे क्या कहते हैं? लो जी, ये तो पापी के घर जाता है। अब यहाँ पे वो क्या देख रहे हैं? यीशु मसीह को इसलिए नहीं फॉलो कर रहे हैं कि उसे कुछ सीखें, उसको दोष लगाने के लिए उसके पीछे आ रहे। देखो जी चला गया। फिर यहाँ चेलों को बोलते देख भाई तुम्हारा गुरु, अब कैसे आदमी के पीछे भाग रहे हो? ये तो कहाँ खाना खाता है ना। पास्टरों पे फट से दूर आते थे। आज हमने पास्टरों को वहां देखा, आपको भी तो देखे लोग। तो यहाँ पे प्रभु जो आज भी कई शास्त्री फरीसी हमारे साथ घूमते फिरते हैं, और वो इसलिए नहीं घूमते फिरते हमारे को देखने के लिए कि हम अच्छा प्रचार कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। वो ढूंढते हैं, हमारे पीछे इसलिए चलते हैं कि हमारे अंदर कमियों को ढूंढे, कुछ हम पे दोष लगाए। वो हमें झूठा साबित करने के लिए, हमें झूठा करार करने के लिए, आपको झूठा साबित करने के लिए वो कुछ ना कुछ ढूंढते हैं। वो यीशु मसीह को झूठा साबित करने के लिए वो यीशु मसीह के पीछे चलते थे। अगला वचन पढ़ेंगे, मत्ती 12 अध्याय उसका 1 से 8। शब्द के दिनों में खेतों में से होकर जा रहा था, और उसके चेलों को भूख लगी तो वह बालें तोड़ तोड़ कर खाने लगे। फरीसियों ने ये देखकर उससे कहा, देख तेरे चेले वे काम कर रहे हैं जो सबत के दिन करना उचित नहीं। उसने उनसे कहा, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि दाऊद ने जब वह और उसके साथी भूखे हुए तो क्या किया? वह कैसे परमेश्वर के घर में गया और भेंट की रोटियां खाई, जिन्हें खाना ना तो उसे और ना उसके साथियों को, पर केवल याजकों को उचित था। या क्या तुमने व्यवस्था नहीं पढ़ा कि याजक सबत के दिन मंदिर में सबत के दिन की विधि को तोड़ने पर भी निर्दोष ठहरते हैं? पर मैं तुमसे कहता हूँ कि यहाँ वह है जो मंदिर से भी बड़ा है।
यदि तुम इसका अर्थ जानते, मैं दया से प्रसन्न होता हूँ, बलिदान से नहीं, तो तुम निर्दोष को दोषी न ठहराते। मनुष्य का पुत्र तो सबत के दिन का भी प्रभु है। आमीन। अब यहाँ पे हम सेकंड चांस में भी देखते हैं कि अब फरीसी यीशु मसीह का पीछा कर रहे हैं, है ना। हर एक व्यक्ति हर एक पास्टर के पीछे अलग अलग मोटिवेशन के साथ चल रहा है, और यहाँ ये पीछा कर रहे हैं। और यहाँ पे इस बार इन्होंने यीशु मसीह के चेलों को देखा, सबत के दिन क्या कर रहे हैं, उनको भूख लगी और वो खेतों से पानियाँ तोड़ के खा रहे हैं। तो प्रभु उनको, ये फरीसी क्या बोलते हैं, देख तेरे चेले सबत के दिन क्या कर रहे हैं, जो उसका न गलत है। फिर प्रभु ने उनको बाइबल से ही एग्जाम्पल दिया कि क्या राजा दाऊद ने ऐसा नहीं किया, उन रोटियों को खाया जो सिर्फ याजक खा सकता था। और फिर प्रभु ने उनको फिर से रिमाइंड कराया कि व्यवस्था के दिन, सबत के दिन याजक सबत के विधियों को तोड़ सकने पर भी वो निर्दोष ठहरते हैं। और फिर वही बात दोहराते प्रभु की मैं बलिदान नहीं दया चाहता हूँ। इसका मतलब प्रभु किसी को दोष लगाने से बाहर निकालना चाहते हैं कि हम दोष ना लगाएं। अब यहाँ पे जब प्रभु ने उनको ये सिखाया तो प्रभु लास्ट में क्या बोलता है, मैं तो सबत का भी प्रभु, मतलब मैं ही फाइनल जजमेंट हूँ। तो यहाँ पे हमें बहुत अच्छे से समझना है कि हम लोग, हो सकता है लोग हम पे भी दोष लगाएं और लगाते भी होंगे और लगाते भी रहेंगे, हमें उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें अपनी डगर को पकड़ के रखना है कि हमें खुद किसी को दोषी नहीं ठहराना, क्योंकि लोग आपको दोषी ठहराए नहीं ठहराए उससे फर्क नहीं पड़ता। लोगों ने यीशु मसीह को दोषी ठहराने की सब कुछ कोशिश की, पर दोषी ठहराने वाला और दोष लगाने वाला, हाँ, दोष लगाने वाला वो है, दोषी ठहराने वाला खुदा है। दोष लगाने वाला शैतान है और वो दोषी है या नहीं उसको जजमेंट करने वाला खुदा है। शैतान आपका जजमेंट नहीं कर सकता, इस बात को याद रख लीजिए आप, क्योंकि खुदा ने उसका भी जजमेंट करना है। तो असली जज तो हमारा प्रभु है, वही फाइनल जजमेंट करेगा। लूका 18:11 पढ़ेंगे। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। ये किस तरह की प्रार्थना कर रहा है, दोष लगा के, नहीं जी मैं इसकी तरह नहीं हूँ, है ना। और अच्छे से एक्सप्लेन में क्या लिखा, मैं उपवास भी करता हूँ, मैं दशमांश भी देता हूँ, मैं ये भी करता हूँ, मैं वो भी करता हूँ, मैं इसके समान नहीं, इस चुंगी लेने वाले के समान नहीं हूँ। पर एंड में प्रभु ने धर्मी किसको ठहराया, इसने अपने पास मान लिया, जिसने छाती पीटी। ये फरीसी अपने आप को धर्मी ठहरा कर गया और दूसरे को दोषी ठहरा के गया, पर प्रभु की दृष्टि में दोषी कौन ठहरा, ये फरीसी ठहरा। हाँ, क्योंकि इसने जजमेंट पास कर दिया उसके ऊपर कि मैं इसके समान नहीं हूँ। तो हमें यहाँ पे सावधान रहना, वो जैसा मर्जी आदमी हो, प्रभु उसको दोषी ठहराने वाला और निर्दोष ठहराने वाला खुदा है। दोषी ठहराने वाला खुदा है, दोष लगाने वाला कुछ और है, वो शैतान वालो है। शैतान का काम है दोष लगाना, और दोषी ठहराना और निर्दोष ठहराना खुदा का काम है, क्योंकि फाइनल जज वही है और फाइनल वर्डिक्ट और फाइनल जजमेंट हमारा प्रभु ही करेगा। हमारा जजमेंट, मैं आपको जो मर्जी बोल दूं, उससे आप दोषी नहीं ठहरते, उससे मैं दोषी ठहरता हूं। जब मैं आपको चोर बोलूं, मैं आपको झूठा बोलूं, जब मैं आपको मक्कार बोलूं या कोई भी गलत बात मैं आपके ऊपर बोलूं, उससे मैं आपको नहीं अपने आप को बोल रहा हूं, है ना। अगर आप गौर से सोचे तो हम किसके लिए बोल रहे हैं, खुद के लिए बोल रहे हैं। तो हमें सावधान रहना है कि हम जो कुछ करते हैं, प्रार्थना में भी मैंने कई बार लोगों को ऐसे बोलते हुए सुना है, तो हमें अपनी प्रार्थना में भी इस तरह की प्रार्थना करनी कि हम लोगों को धर्मी, लोगों के लिए दुआ करें, उनको दोषी न ठहराएं। प्रभु उनको तो ये दोष देना, प्रभु तो उनको ये दंड देना, छोड़ना नहीं तो उनको। तो आप तो प्रभु को बोल रहे नहीं तू नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ वो कर दे। तो यहाँ पे हमें सावधान रहना है कि हमारी प्रार्थना ऐसा न हो कि हम दूसरे को दोषी ठहरा गए और जिसको हमने दोषी ठहराया वो धर्मी ठहर जाए। और यहाँ फरीसी खुद ही, अभी प्रार्थना करने वाला कौन व्यक्ति है, फरीसी। ये व्यक्ति भी कौन है, फरीसी। अरे कमाल की बात है कि फरीसी ही हैं जो दूसरों के जीवन में ताक झांक करते रहते हैं। इसलिए लूका 23 अध्याय खोलेंगे और मत्ती 23 अध्याय उसका 1 से 4 पढ़ेंगे।
तब यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहें वे करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना, क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं। वे एक ऐसे भारी बोझ को जिसको उठाना कठिन है बांध कर उन्हें मनुष्य के कंधों पर रखते हैं, परंतु स्वयं उसे अपनी उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते। यहाँ पे प्रभु कहता है कि भाई शास्त्री फरीसियों की ये मूसा की गद्दी पे बैठ गए, है ना। मूसा कौन था? व्यवस्थापक था, उसने व्यवस्था दी। मूसा इजराइलियों का क्या करता था? न्याय करता था। इजराइलियों के लिए वो गॉड का सारा काम करता था, क्योंकि परमेश्वर ने उसको अधिकार दिया हुआ था सब कुछ करने का, और वो अपने आप न्याय नहीं करता था, है ना। खुदा उसको बोलता था इसका क्या करना है, खुदा उसको बोलता था कि तूने इसका न्याय कैसे करना है। मूसा अपने आप से जजमेंट नहीं देता था, और खुदा ने उसको बोला था कि तू 2 और 3 गवाहों की गवाही पे, और उन गवाहों की गवाही को भी तू क्या करना, ऐसे ही तू वर्डिक्ट दे देना। और उन गवाहों की, अगर वो गवाही में जो गवाही दे रहे हैं अगर वो झूठे पाए जाए तो उनको भी दंड देना। इसलिए जब मूसा के सामने कोई जजमेंट आता था तो गवाह भी डरता था कि कहीं मेरे से झूठी गवाही न हो जाए, क्योंकि खुदा ने साथ में क्या बोला था, तो झूठी गवाही भी न देना। अब गवाह ऐसे नहीं कि गवाह की बात पे हम यकीन कर लें, 10 गवाहों ने गवाही दे दी और हम वर्डिक्ट कर दें, क्योंकि अगर कोर्ट में 10 साल 12 साल जो केस चलते हैं, जज पागल नहीं है जो इतने लंबा खींचता है ना। और तब वो 500 1500 1600 पेजों की जजमेंट इकट्ठा करके और सुनाता है। जो अगल बगल टाइपिस्ट बैठे हैं, वो क्या बोलते हैं, शॉर्ट हैंड वाला, वो हर बातों को राइट करता है। वकील ने क्या बोला, उस वकील ने क्या बोला, इस गवाह ने क्या, वो हर चीज को नोट करते हैं और फिर उसको टाइप करके जज के आगे रखते हैं। और जब जज उस सारे को स्टडी करता है, वो न इस वकील की सुनता है, न उस वकील की सुनता है, न उस गवाह की, वो पूरा केस स्टडी करके फिर वर्डिक्ट देता है। और हम कहते हैं कितने साल हो गए भी केस चल रहा है ना। मैंने कई बार गया हूँ इन चीज़ों में, देख के मैंने वो फाइनल वर्डिक्ट जब होता है तो मेरे दोस्त के पिताजी का दिल्ली में एक्सीडेंट, कोई मतलब ट्रक वाले ने एक साउथ अफ्रीकन बंदे को ठोकर इनकी गाड़ी पर टकरा गया। वो इनकी गाड़ी के नीचे आके नहीं मरा, वो टकराने से मर गया। ट्रक इनकी एम्बेसडर गाड़ी थी इनके पास। तो पुलिस ने इनको पकड़ लिया, केस बना दिया, वकील आए, गवाह आए, और जब फाइनल जजमेंट हुआ तो फाइनल जजमेंट के दिन हम भी गए थे इनके साथ। या तो वो अंदर जाएंगे या फिर बाहर आएंगे। तो हम वहाँ बैठे रहे, तो वो अपना वर्डिक्ट सुनाते सुनाते हमको नींद आ गई। पुलिस वाले को, उठो यहाँ से, सोना नहीं है अंदर, चलो बाहर जाओ। हम बाहर 5 बजे तक बैठे रहे और 5 बजे उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया। सुबह 10 बजे से जजमेंट सुनाना आसान नहीं है ना। इतना समय लगा, 5-7 साल लगे उनको ये साबित होने में कि वो उन्होंने एक्सीडेंट किया या नहीं किया, बंदा उनकी गाड़ी से मरा या नहीं मरा। हमें अपनी ज़मीन छुड़ाने में 20 साल लगे। 20 साल बाद वो ज़मीन का पोजीशन हमें मिला। ये और हम यहाँ क्या कर रहे हैं, इमीडिएटली जजमेंट दे रहे हैं, ये चोर है, ये झूठा है, ये गड़बड़ आदमी है ना। ये हमारा गलत जजमेंट है। तो यहाँ पे टाइम लगता है और हम क्या करते हैं, फटाफट वर्डिक्ट देते हैं। पहला कुरिन्थियों 5 अध्याय उसका 12-13 पढ़ेंगे। क्योंकि मुझे बाहर वालों का न्याय करने से क्या काम, क्या तुम भीतर वालों का न्याय नहीं करते, परंतु बाहर वालों का न्याय परमेश्वर करता है, इसलिए उस कुकर्मी को अपने बीच में से निकाल दो। यहाँ पे पौलुस कलीसिया के बारे में करता है, कुरिन्थियों के बारे में बात करता है। कहता है मुझे बाहर वालों का न्याय नहीं करना, मुझे जो अंदर है, जो मेरे साथ है, मैंने उनके जीवन में काट छांट करनी, मैंने उनके न्याय करना है। और वो कुकर्मी जो हमारे बीच में कुकर्म करता है उसको हमने निकाल देना है। क्या परमेश्वर, यहाँ पे पौलुस इन बातों को इंडिकेट करता है कि आपको किसका न्याय करना है और किसका नहीं, है ना। जब चर्च के अंदर कोई फ्रिक्शन आती है तो वहाँ का न्यायी कौन है, पहले तो पादरी है और उसके बाद तो फाइनल जजमेंट तो खुदा ने करना है। तो पास्टर के पास अधिकार है कि वो अपनी कलीसिया के अंदर जजमेंट या न्याय कर सकता है, निर्णय ले सकता है, पर फाइनल जजमेंट हर एक व्यक्ति का न्याय तो खुदा ने ही करना है। तो इसलिए हमें दूसरों को दोषी ठहराने से पहले इन बातों को सोचना है, कौन न्याय कर सकता है, कौन न्याय
नहीं कर सकता है। आप किसी को चोर बता के, झूठा बता के, झूठा भविष्यवक्ता, झूठा प्रचारक बता के आप उसे दोषी ठहरा के आपने फाइनल वर्डिक्ट दे देते, ये ऐसा है। कल उसका जीवन बदल गया तो वो दोष आप पे आ सकता है। आप उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु आप इसे आशीष करें, इसे सद्बुद्धि दे कि ये सही तरीके से प्रचार करे। पर जब हम उसको ठहरा देते हैं, फॉल्स बोल दिया, कुछ भी बोल दिया, तो ये इसका मतलब हमने गॉड की जगह ले ली। अगला वचन पढ़ेंगे कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 1 से 6। क्या तुम में से किसी को ये हियाव है कि जब दूसरे के साथ झगड़ा हो तो फैसले के लिए अधर्मियों के पास जाएं और पवित्र लोगों के पास ना जाएं? क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? इसलिए जब तुम्हें जगत का न्याय करना है तो क्या तुम छोटे से छोटे झगड़ों का भी निर्णय करने के योग्य नहीं? क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे? तो क्या संसारिक बातों का निर्णय ना करें? यदि तुम्हें संसारिक बातों का निर्णय करना हो तो क्या उन्हीं को बैठाओगे जो कलीसिया में कुछ नहीं समझे जाते हैं। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए ये कहता हूँ, क्या सचमुच तुम में एक भी बुद्धिमान नहीं मिलता जो अपने भाइयों का निर्णय कर सके? तुम में भाई में मुकदमा होता है और वह भी अविश्वासियों के सामने होता है। तो यहाँ पे वो क्या कहता है कि आप में से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हमारे आपस के निर्णयों को सेट कर दे, है ना। कहता है हमारा निर्णय कौन कर रहा है? बाहर का आदमी कर रहा है। अन्य जाति के लोग हमारे ठट्टा मजाक कर रहे हैं, जो हम YouTube पे, Facebook पे एक दूसरे का मखौल कर रहे हैं, एक दूसरे पास्टर के विरुद्ध में बोल रहे हैं, एक पास्टर दूसरे के बारे में बोल रहा है, एक दूसरे के बारे में बोल रहा है, तो और एक विश्वासी भी उन पे ये कर रहे हैं। तो ये क्या है? वर्स्ट कंडीशन है हमारी। हमें आपस में जो निर्णय हमें आपस में निपटाने चाहिए, तो कहता है जब तुम आपस के निर्णय नहीं निपटा पाते हो, क्या तुम नहीं जानते कि एक दिन हमने जगत का न्याय करना है, स्वर्गदूतों का न्याय करना है ना। एक दिन मैंने आपके खून का लेखा देना है। जिनको मैं सिखा रहा हूँ, जिनको मैं प्रचार कर रहा हूँ, उनके खून का लेखा किसने देना है? हमने देना है। इब्रानियों 13:17 में साफ लिखा है कि वो तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं और उन्हें तुम्हारा जीवन का लेखा देना है। तो मुझे लेखा देना है, तो फिर मैं आपका जजमेंट करने वाला कौन होता हूँ? मैंने तो आपका लेखा देना है ना कि प्रभु मैंने इनको सब कुछ सिखाया है, प्रभु ये है इनका हिसाब किताब। बाकी तो दोषी ठहराना, निर्दोष ठहराना वो प्रभु के हाथ में है, पर ये आपके हाथ में भी है। अगर आपने कभी किसी को दोषी नहीं ठहराया तो प्रभु ने कहा तुम्हें भी दोषी नहीं ठहराया जाएगा। यहाँ पौलुस कहता है कि भाई तुम आपस के निर्णय आपस में निपटाओ, भाग मत ले जाओ इनको। क्या तुम में कोई एक ऐसा बुद्धिमान आदमी नहीं है जो तुम्हारे आपस के निर्णय सेट कर दे? कहता तुम्हें मालूम होना चाहिए कि हमने एक दिन जगत का न्याय करना है प्रभु के साथ, एक दिन हमने स्वर्गदूतों का भी न्याय करना है। अब जब हम अपना ही निर्णय ठीक नहीं कर पा रहे तो उनका क्या करेंगे और कैसे करेंगे? अगला वचन पढ़ेंगे रोमियो 2 अध्याय उसका 1 से 8। थे दोष लगाने वाले तू कोई क्यों न हो, तू निरुत्तर है, क्योंकि जिस बात में तू दूसरे पर दोष लगाता है उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है। इसलिए कि तू जो दोष लगाता है स्वयं ही ये वे काम करता है। हम जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वालों पर परमेश्वर की ओर से ठीक ठीक दंड की आज्ञा होती है। हे मनुष्य, तू जो ऐसे ऐसे काम करने वालों पर दोष लगाता है और आप वे ही काम करता है, क्या ये समझता है कि तू परमेश्वर की दंड की आज्ञा से बच जाएगा? क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी दंड को तुच्छ जानता है? क्या ये नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है, पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्रोध कमा रहा है। वे हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। दुष्कर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है, उन्हें वे अनंत जीवन देगा। पर जो विवादी हैं और सत्य को नहीं मानते वरन धर्म को मानते हैं, उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा। यहाँ पे प्रभु कहता है, हे दोष लगाने वाले, तू कोई भी क्यों ना हो,
तो जिन बातों में दोषी ठहराता है तो अपने आप को भी उन बातों में क्या ठहराता है, दोषी ठहराता है। जो तू दूसरों को दोष लगाता है तो भी स्वयं वही काम करता है ना। रोमियो 2 अध्याय पूरा इसी के ऊपर डिपेंड करता है। और वो कहता है कि जो हटीले लोग हैं, है ना, कठोर मन के लोग हैं, यही फरीसियों की जगह आज बैठ गए और इनका टारगेट ही है बस लोगों की कमियां घटियां ढूंढते रहना, कमियां कमजोरियां ढूंढते रहना। इन्होंने शैतान के काम को पकड़ के रखा हुआ है। जैसे शैतान हमारे जीवन में ढूंढता रहता है ना जगह कि कहाँ से मैं सेंधमारी करूं, ये लोग दोष लगाने वाले लोग आपके जीवन में जगह ढूंढते हैं। ये आज खुदा का काम नहीं कर रहे आप पे दोष लगा के। अगर हम किसी पे दोष लगा रहे हैं, हम खुदा का काम नहीं कर रहे, हम शैतान के काम को एक्सप्लोर कर रहे हैं, क्योंकि काम उसका है। हम ढूंढ रहे हैं लोगों के जीवन में कहाँ इसकी मिस्टेक पकड़ूं, कहाँ मैं इस बंदे को पकड़ूं। और यहाँ वो कहता है, साफ कहता है पौलुस कि तुम अपने लिए परमेश्वर का प्रकोप कमा रहे हो, क्रोध कमा रहे हो। कहता है जिस दिन प्रभु धार्मिकता के साथ न्याय करेगा उस दिन तुम्हारे लिए बहुत खतरा है, वो छोड़ेगा नहीं। तो यहाँ में सावधान रहना है, दोषीपन से और दोष लगाने से दोनों से बचना है। आप अपने जीवन पे ध्यान दो, आप कैसे हैं उस पर ध्यान दो, आप अपने जीवन को संवारने में ध्यान दो। अगर हमने दूसरों की जिंदगी के ऊपर देखना शुरू कर दिया, आपका जीवन स्पॉइल हो जाता है। हम दूसरों की जिंदगी देखते देखते खुद की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा किया, दुनिया को देखते रहते हैं, है ना। हमारे पहाड़ में एक कहावत है कि डुप्लीकेसी में लोग मर जाते हैं, नकल करके। उसने नकल की, वो भी नकल करता है और नकल कर करके मर गए। हम उसकी नकल करने लायक नहीं थे, पर फिर भी हम उसकी नकल की, है ना। वो अगला करोड़पति है, हम उसकी तरफ बनने की कोशिश में खत्म हो गए। यहाँ दोष लगाते 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 लोग, प्रभु के दास खत्म, दोषीपन में खत्म हो गए। गिल्टी और दोषीपन दोषों शैतान की ओर से आते हैं। कभी भी खुदा आपको गिल्टी करार नहीं करता और आपको गिल्टी होने भी नहीं देता। और जब आपको गिल्टी होती है तो ये गिल्टी क्वेंसेस जो है, ये वो क्वेंसेस नहीं है जो आपको रिपेंटेंस की तरफ ले जाता है। गिल्टी क्वेंसेस वो क्वेंसेस है जो आपको सुसाइड की तरफ ले जाता है, गलत कामों की तरफ ले जाता है। पर जो स्पिरिचुअल क्वेंसेस होता है वो आपको खुदा की तरफ ले जाता है ना। पतरस को गिल्टी क्वेंसेस नहीं था, उसको स्पिरिचुअल क्वेंसेस था, इसलिए उसने तौबा की। पर यहूदा इस्करियोती ने गिल्टी क्वेंसेस में सुसाइड किया। तो हमें, क्योंकि जब दोषीपन आ जाता है तो काम खत्म हो जाता है। क्योंकि जज लास्ट में क्या बोलता है, आर यू गिल्टी, यू आर गिल्टी। गिल्टी का मतलब दोषी। और यहाँ हमें से बचना है ना। अगला वचन पढ़ेंगे, रोमियो 14:4। मतलब यहाँ पे प्रभु का दास साहब कहता है कि हमें हिपोक्रेट नहीं बनना है। तो कौन है जो दूसरे के सेवक पर दोष लगाता है, उसका स्थिर रहना या गिर जाना उसके स्वामी ही से संबंध रखता है, वरन वह स्थिर ही कर दिया जाएगा, क्योंकि प्रभु उसे स्थिर रख सकता है। किसी का गिरना, किसी का उठना सब प्रभु के हाथ में है। हमें किसी के दास पे, किसी भी दास पे, किसी भी सेवक पे दोष लगाने का हमारे पास अधिकार नहीं है। ये अधिकार खुदा के पास है, उसको उठाना, गिराना, वो रखे, बढ़ाए, बिगाड़े, हमारा काम में नहीं है। वो कहता है तू है कौन फिर दूसरे के सेवक पर दोष लगाए। जिसको प्रभु ने जो समझ दी उसी समझ से वो प्रचार करता है, वो समझ के हिसाब से वो चलता है। जिस दिन उसकी समझ खुलेगी वो फिर बाहर आएगा। जब तक हमारे अंदर भी समझ नहीं थी, हम वही बोलते थे जो आप लोग बोल रहे हैं। जब हमारे अंदर समझ आई, हम लोग बोलना छोड़ दिया। पौलुस क्या बोलता है, जब मैं बच्चा था बच्चों की तरफ बात करता था, बच्चों की तरह काम करता था। अब मैं सियाना हो गया हूँ, अब मैंने बच्चों वाली काम छोड़ दिए हैं। पर अब मैंने क्या करना शुरू कर दिया है, सयाणों वाली बात। अब जब हम छोटे थे, जब हम सेवा में नए थे, हम भी बचपना करते थे। पर जैसे जैसे हम सियाने होते गए तो हमने बच्चों वाली हरकतें बंद कर दी। अब हम सियाणों के साथ उठते बैठते हैं। बच्चों के साथ उठेंगे बैठेंगे तो हम गड़बड़ कर जाएंगे, बच्चों वाली बातें हो जाती हैं। तो मोस्टली इस तरह की जो हरकतें वो बच्चों वाली हरकतें होती हैं। तो पौलुस कहता है मैं सियाना हो गया हूँ, अब मैं सियाणों वाले काम करता हूँ। तो जब तक वो बचपने में वो काम होता रहेगा, उस तरह की प्रीचिंग चलती रहेगी। जिस दिन वो सियाने हो जाएंगे, थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएंगे, तब उन्हें पता चलेगा कि मैं कहाँ कहाँ गलती करते आया हूँ। है ना। आज से 15-20 साल पहले जो मैं प्रचार करता था और आज जो मैं प्रचार करता हूँ उसमें जमीन आसमान का फर्क है।
क्योंकि वहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा अपनी लाइफ एक्सपीरियंस के द्वारा, और फिर हम इन चीज़ों को पकड़ पाए हैं। अगला वचन पढ़ेंगे हम इसी का 14 का 10 से 12। तू अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है, या तू फिर क्यों अपने भाई को तुच्छ जानता है? हम सब के सब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे, क्योंकि लिखा है, प्रभु कहता है, मेरे जीवन की सौगंध कि हर एक घुटना मेरे सामने टेकेगा और हर एक जीभ परमेश्वर को अंगीकार करेगी। इसलिए हम में से हर एक परमेश्वर को अपना लेखा देगा। अत आगे को हम एक दूसरे पर दोष न लगाएं, पर तुम ये ठान लो कि कोई अपने भाई के सामने ठेस या ठोकर खाने का कारण न रखे। यहाँ पे लिखा कि आगे से कोई अपने भाई पे क्या न लगाए, दोष न लगाए, क्योंकि हम सबको परमेश्वर के न्याय सिंहासन के आगे खड़ा होना है, और हम में से हर एक को अपना अपना हिसाब किताब परमेश्वर को देना है हमारे। और फिर परमेश्वर हमारे कर्मों के हिसाब से, हमारे लेखे के हिसाब से हमारे साथ क्या करेगा, डील करेगा। वो कहेगा आगे से न करो ये काम, आगे से कोई किसी को दोष ना लगाए, है ना। अब पहला कुरिन्थियों 4 खोलेंगे, उसका 1 से 5। मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे। फिर यहाँ भंडारी में ये बात देखी जाती है कि वे विश्वास योग्य हो, परंतु मेरी दृष्टि में ये बहुत छोटी बात है कि तुम या मनुष्यों का कोई न्यायी मुझे परखे, वरन मैं स्वयं अपने आप को नहीं परखता, क्योंकि मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता, परंतु इससे मैं निर्दोष नहीं ठहरता, क्योंकि मेरा परखने वाला प्रभु है। इसलिए जब तक प्रभु न आए, समय से पहले किसी बात का न्याय न करो। वही अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा और मनों के अभिप्रायों को प्रकट करेगा, तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी। आमीन। यह तो कहता है हम भंडारी हैं, परमेश्वर के रहस्यों के भंडारी हैं, है ना। और भंडारी के लिए क्या जरूरत है कि वो क्या निकले, विश्वासियों के निकले। और कहता ये बहुत मेरे लिए बहुत तुच्छ बात है कि संसार के लोग मेरा न्याय करें या संसार के लोग मुझ पे दोष लगाएं। और कहता उनके कहने से मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मेरे बारे में क्या बोलते, मुझे फर्क पड़ता है कि प्रभु मेरे बारे में क्या बोलता है। कहता मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता, और इस बात से मैं निर्दोष भी नहीं ठहरता, क्योंकि मेरा न्याय करने वाला मेरा प्रभु है। और इसलिए वो कहता है कि तुम लोग भी समय से पहले किसी बात का न्याय ना करो, परंतु क्या करो, प्रभु के आने का समय का इंतजार करो, और तब प्रभु उन सब बातों को प्रकट करेगा जो सब सामने है। और तब उस दिन हर एक व्यक्ति की प्रशंसा कहाँ से होगी, प्रभु की ओर से होगी। तो जजमेंट करना खुदा का काम है, हमारा नहीं। भजन से तब 50 अध्याय खोलेंगे और उसका 19 से 22 तक पढ़ लेंगे। तूने अपना मुंह बुराई करने के लिए खोला और तेरी जीभ छल की बातें करती है। तू बैठा हुआ अपने भाई के विरुद्ध बोलता और अपने सगे भाई की चुगली खाता है। ये काम तूने किया और मैं चुप रहा, इसलिए तूने समझ लिया कि परमेश्वर बिल्कुल मेरे समान है। परंतु मैं तुझे समझाऊंगा और तेरी आंखों के सामने सब कुछ अलग अलग दिखाऊंगा। परमेश्वर को भूलने वालों, ये बात भली भांति समझ लो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें फाड़ डालूं और कोई छुड़ाने वाला ना हो। मैं क्या कर दूं, फाड़ डालूं और कोई छुड़ाने वाला। यहाँ पे प्रभु का वचन साफ कहता है कि तूने जो अपना मुंह है ना बुराई के लिए दे दिया है, तेरा मुंह हमेशा बुराई को बोलता रहता है, और तेरी जो जुबान है ये हमेशा छल कपट की बातें करने में, उनको गढ़ने में लगी रहती है ना। और तू अपने भाई के विरुद्ध में बोलता रहता है। अब हम किसके विरुद्ध में बोलते हैं, अपने भाइयों की। मसीह में हम सब भाई बहन हैं, कोई अलग नहीं है। वो हर एक जो यीशु मसीह के नाम से इस दुनिया में खड़ा है वो हमारा भाई है, वो हमारी बहन है। चाहे वो सही प्रचार करते हैं चाहे वो गलत करते हैं, वो हमारे भाई बहन है। और हम जब उनके विरुद्ध में बोलते हैं और हम सोचते हैं प्रभु कुछ नहीं बोल रहा है, कहता तो अपने सगे भाई की भी चुगली करता है, तो अपने सगे भाई की निंदा करता है और कहता है कि तुझे क्या लगता है कि मैं चुपचाप हूँ, तो तूने क्या समझ लिया मैं तेरे जैसे हूँ। कहता है दिन आएगा जब मैं खोल दूंगा सब कुछ, है ना। क्या कर दूंगा मैं, सब कुछ खोल दूंगा, प्रकट कर दूंगा, तुझे सामने खड़ा कर दूंगा और तेरे सामने सब कुछ खोल दूंगा मैं। कहता है परमेश्वर को भूलने वालों, यहाँ किसके बारे में बात हो रही, दोष लगाने वालों के बारे, ये जो मुंह से गंद बकते रहते हैं, है ना। यहूदा की पत्री में लिखा हुआ है कि आप डिग्निटीज पे कभी दोष न लगाओ। जब मिकाएल और मूसा की
सबके लिए लड़ाई हुई थी, तो मिकाएल स्वर्गदूत ने उसके बारे में कुछ नहीं बोला, उसको कहा खुदा तुझे डांटे, है ना। अगर आप पतरस की किताब दूसरे पतरस दूसरा अध्याय पढ़ो तो कहता है ये जो लोग हैं ना निर्जल बादल हैं, है ना, सूखे कुएं हैं, ये क्या करते हैं, ये डिग्निटीज के ऊपर उंगली लगाने से भी नहीं डरते। क्या क्या लोग हैं ये वो लोग हैं दोष लगाने वाले, ये डरते नहीं है कि ये किसके बारे में बोल रहे हैं। और यहाँ प्रभु कहता है परमेश्वर के भूलने वालों, ऐसा ना हो मैं क्या कर दूं, तुम्हें हाड़ खाऊं, तुम्हें फाड़ दूं और कोई बचाने वाला ना हो। शैतान से खुदा बचाएगा, खुदा से कौन बचाएगा? लास्ट जजमेंट उसके हाथ में। वो कहते हैं ऐसा ना मैं तुम्हें फाड़ दूं और बचाने वाला कोई ना हो। वो कहता है तू बकबक करता रहता है, अपने मुंह से झूठ छल कपट की बातें हमेशा दोषारोपण करता रहता है, और कहता है तू क्या सोचता है मैं चुपचाप हूं, तो तूने मुझे अपने जैसे समझ लिया कि मैं कुछ नहीं करूंगा। कहते मैं खोल दूंगा, सब कुछ खोल दूंगा। और बाइबल कहते जीवित परमेश्वर के हाथ में पढ़ना भयानक बात है। अब आखिरी कैरेक्टर को हम पढ़ लेते हैं, प्रकाशित वाक्य 12:10। मैंने स्वर्ग से ये बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ्य और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया। क्या कर दिया गया है? गिरा दिया गया। कौन है ये दोष लगाने वाला? कहाँ कर दिया गया है? कहाँ गिरा दिया गया है? नीचे, यहाँ गिरा दिया गया है। अब इसने सबको वैक्सीन लगा रखी है दोष लगाने की, है ना। वो वायरस उसने ऑलरेडी अदन के बगीचे में डाला था हमारे अंदर। अब उस वायरस को मारने की वैक्सीन नहीं लगाई उसने, हाँ, उस वायरस को एक्टिवेट करने के वैक्सीन लगा। कहता है ये दोष लगाने वाला गिरा दिया गया। और उसने इतने दोष लगाए तो क्या प्रभु ने किसी को दोषी ठहराया उसके दोष लगाने से? परमेश्वर ने इसके इतने दोष लगाने के बावजूद भी इसको नीचे क्यों गिराया? क्योंकि इसे वो दोषी ठहराया। इसलिए नहीं गिराया कि ये सही बात बोल रहा था वहाँ, ये क्या कर रहा था वहाँ? अरे दोष लगा लगा के प्रभु ने कहा फेंको इसको नीचे। तो हमें सावधान रहना है, न दोषीपन लाओ अपने जीवन में और न किसी को दोष लगाओ। एक आखिरी वचन पढ़ लेंगे, थिस्सलुनीकियों 5:23-24, क्योंकि यहाँ पे पवित्र आत्मा आपको निर्दोष ठहराने के प्रोग्राम चला रहा है और हम अपने आप को इन बातों में घुसेड़ के अपने आप को खत्म करने के प्रोग्राम चला रहे हैं। 5 अध्याय उसका 23 और 24। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। तुम्हारे बुलाने वाला सच्चा है और वे ऐसा ही करेगा। अब यहाँ पे पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक बोला तुम्हें क्या क्या करने के लिए तैयार है? निर्दोष पेश करने को तैयार है। पर हम दोष लगा लगा के क्या कर रहे हैं? अपने आप को उस दिन के लिए अपने आप को तैयार नहीं कर रहे। इसलिए हमें सावधान रहना है कि कुछ भी बोलने से पहले, किसी भी दास दासी के लिए, विश्वासी के लिए कुछ भी बोलने से पहले सोचो समझो और उसके बाद